आधी आबादी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो नहीं, इतना हम लोग एक्चुअली पॉलिटिकली पॉलिटिकल नहीं, आम मतलब कि क्या चल रहा है, किस तरीके की सोच है, लोगों में चर्चा होती होगी जब जाते होंगे कहीं भी। हाँ, बीजेपी का थोड़ा सा ज्यादा बोलबाला लग रहा है, तो हाँ। अब देखते हैं कि क्या होता है। मोदी जी एक बार फिर आते हैं या नहीं आते हैं, हाँ। देखो अब की 24 बार। में मतलब चर्चा वापस मोदी जी की। हाँ बिल्कुल, अब की लेकिन बार एनडी गठबंधन को कहाँ देखते हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल। उनमें आपसी मतलब जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं मिलते नहीं हैं। इस वजह से थोड़ा सा गठबंधन का कुछ कह नहीं सकते। बाकी मोदी जी का जो इस बार नारा है अब के बार 400 पार, तो उस पे देखते हैं कि क्या नजर रहती है। आधी आबादी का किस तरीके का सोच रहती है वो उससे जानने की कोशिश करूंगा मैं। आप महिला हैं, आधी आबादी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, किस तरीके से देखती हैं लोकसभा चुनाव को? चर्चा होती होगी जब कहीं भी आप जाते होंगे, बातचीत होती होगी। वो ये नरेंद्र मोदी जी की बात चलती है सभी जगह। महिलाओं में मतलब नरेंद्र मोदी को लेकर के ये क्यों ऐसा मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री के बारे में इतना सोचना पड़ा महिलाओं को? इन्होंने विकास अच्छा किया था, वही है भाई। सब चीज अच्छी चल रही है तो सब मोदी जी के बारे में ही सोचते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं में और युवाओं में दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। एक बार बात लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं बस नॉर्मली, तो आधी आबादी पर महिलाओं का फोकस रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं महिला नारी शक्ति वंदन में ध्यान देता हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाने में ध्यान दिया। तो किस तरीके से देखते हैं 24 के इलेक्शन को आप? अच्छा है, अच्छा इम्प्रूव आया है पहले से, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई मोदी ने कुछ तो किया लेडीज के लिए। अदर पार्टीज के बारे में क्या सोचती हैं आप और महिलाएं पता नहीं आज किस तरीके से सोचती हैं? अभी मेरे को समझ नहीं। तो यहाँ पे जितनी वो बात कर रही हैं उतनी कर रही हैं, लेकिन यहाँ एक अंकल और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। 24 का चुनाव इलेक्शन है, किस तरीके से देखते हैं? हाँ, हम तो मोदी जी के विकास की तरफ देखते हैं कि क्या विकास करा देश का। मोदी जी ने देश को दिया, कांग्रेस ने देश को लूटा है। कांग्रेस ने देश को लूटा है, प्रधानमंत्री जी ने देश का विकास किया और देश के श्रेष्ठ वो हैं जिसके खातिर मतलब अभी जो भी लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें मोदी जी ने विकास के कारण वोट मिलेगा और हम मिलेगा विकास के कारण और आधी आबादी पर। फिर हम उनसे चर्चा करने के लिए पहुंचेंगे। आप आंटी ट्रैक पे आई हैं, किस तरीके से देख रही हैं, सुबह सैर कर रही हैं अभी आप तो? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, आधी आबादी किस तरफ सोचती है? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश की आन बान शान है। आज उसकी वजह जो भी विकास हम देख रहे हैं उन्हीं की वजह से सारा विकास हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के समय भी हम रहे हैं लेकिन इतना विकास नहीं हुआ जितना कि आज हमें जो उपलब्धियां मिली है वो मोदी जी की वजह से ही मिली है सारी। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। ऐसे मोदी जी जैसे हमारे देश में और भी नए युवक बनेंगे तो बहुत हमारे देश का विकास हमेशा बना रहेगा। सम्मान को लेकर के, महिलाओं को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं, अब नारी शक्ति वंदन उन्होंने किया, उससे पहले महिलाओं की भागीदारी पॉलिटिक्स में बढ़ाने को लेकर के उन्होंने महिला आरक्षण बिल लेकर के आए, उसको किस तरीके से देखती हैं? पूरा महिलाओं का पूरा सम्मान किया उन्होंने। और महिला आज हर क्षेत्र के अंदर आपको महिला हर आपको मिलेगी। आप चाहे बैंक में चले जाएं, चाहे स्कूल में बड़े बड़े आप कहीं भी कार्यालय में चले जाएंगे आपको हर जगह महिला ही कार्य करते हुए दिखेगी। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, इन तमाम लोगों के बारे में क्या सोचती हैं महिलाएं? इनके बारे में इन्होंने भ्रष्टाचार ज़्यादा करा है देश के अंदर और इनके पीछे मतलब राजनीतिक मतलब सही नहीं रही और उन्होंने अपना घर बढ़ने की कोशिश करी है। और मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इन्होंने देश के विकास के लिए कार्य किया। मोदी जी और योगी जी, मतलब कि यूपी का इफेक्ट यहाँ राजस्थान में राजस्थान में भी आए। उसी की वजह से आज हमारे अशोक जी का ना कार्यकाल खत्म हो गया है और बीजेपी का कार्यकाल शुरू हो गया है। एक ये छोटी सी बच्ची है, देखो इतने समय से मैं देख रहा हूँ। बेटा क्या नाम है? श्रुति सैनी। श्रुति, तुमने पूरा पहना हुआ ट्रैक, जॉगिंग वगैरह करती हो कंटिन्यू? यस सर, अभी 5 किलोमीटर दौड़ के आई हूँ। अच्छा, तो किसको कोई पसंद है नेता? कौन पसंद है? मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी क्यों पसंद है? क्योंकि उन्होंने मंदिर साफ करवाए, ग्राउंड साफ करवाए और हमारे लिए दौड़ने के लिए ग्राउंड बनवाया जिसलिए। वाह, देश के छोटे बच्चे जो कह रहे हैं कि मंदिर साफ कराए, ग्राउंड साफ कराए, मतलब स्वच्छ भारत अभियान का जो मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलाते हैं उसका असर कहां से कहां होता है ये देखना दिलचस्प है। और अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर की सुबह की, मैंने जो लोग आते हैं ट्रैक पर घूमने के लिए, सैर करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, उनसे जब बात की तो कहीं ना कहीं सियासी मिजाज जो है अजमेर का वो पता चलता है कि किस पार्टी की तरफ है, किस सियासी दल की तरफ है। और बात अजमेर की उस
जगह की भी हमने की कि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या था और क्यों था। लेकिन सियासी मिजाज और परखने के लिए हम आगे चलते हैं और अजमेर की और दूसरे इलाकों में, दूसरे हिस्सों में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है। अजमेर लोकसभा सीट पर चुनावी मिजाज क्या है, उसको जानने के लिए हम अजमेर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं और यहाँ पे बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो प्रचार में जुटे हुए हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश रावत जो है मंत्री वो भी मौजूद हैं। लेकिन डिप्टी सीएम से पहले बात करेंगे, मैम किस तरीके का माहौल नज़र आता है आपको 25 सीटों पर, क्योंकि आप तो अलग अलग सीटों पर भी जा रही प्रचार कर रही हैं। देखिए, माहौल तो पूरी तरह से मोदी में है और सभी लोगों ने, जनता एक ही मन बना चुकी है कि तीसरी बार मोदी जी को जिताना ही है। और मुझे लगता है इस बार तो प्रचार प्रसार की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, लोगों ने काम देखा है, विकास देखा है। 10 साल जो काम हुआ है पूरे देश में, जितना हर प्रकार से हर व्यक्ति को योजनाओं के माध्यम से लाभ मिला है, ऐसा इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं था जिसने युवा के बारे में सोचा, गरीब के बारे में सोचा, महिला के बारे में सोचा और किसान के बारे में सोचा। डायरेक्टली लोगों के खाते में बेनिफिट गया है। बात करें, हर क्षेत्र में काम हुआ है। इसको देखते हुए और मोदी जी ने गारंटी दी है कि इस बार तीसरी बार जो इनका कार्यकाल होगा वो ऐतिहासिक कार्यकाल होगा। पिछले 2 कार्यकाल भी ऐतिहासिक ही थे। ऐसे ऐसे फैसले लिए गए जिनके बारे में हम सोचते थे कि ऐसा हो भी सकता है क्या, लेकिन मोदी जी ने कर दिखाया। एक महत्वपूर्ण चीज निकल के सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, उसको वहां से ही संबोधित करते आगे बढ़ाते हैं। ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की बात करें तो वो नारी शक्ति वंदन के जरिए या महिला सम्मान के जरिए वो उस चीज को बढ़ावा देते हैं। और पॉलिटिक्स में जिस तरीके से महिलाओं को बढ़ावा दिया गया है उसको लेके बहुत ज्यादा